स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो ये जो टॉपिक है ये आपका ऑप्शनल के भी पर्सपेक्टिव से और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के भी पर्सपेक्टिव से दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले की वीडियो सारी देख रखी हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, सब आप जानते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट। प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो फिलोसफर किंग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट एक रिकॉल भी हो जाएगा। तो प्लेटो जो थे वो एथेंस को बनाना चाहते थे आइडियल स्टेट, और एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए प्लेटो ने जो सेंट्रल पिलर उसका सोचा था उन्होंने, वो थी नॉलेज। जो उन्होंने सेंट्रल आइडिया था उसका वो नॉलेज था। उन्होंने बीच में अगर रखा था किसी चीज़ को तो वो नॉलेज को रखा था कि नॉलेज के आधार पे हम एथेंस को आइडियल स्टेट बना सकते हैं। और क्या कहा था? और प्लेटो ने कहा था कि जो फिलोसफर किंग होगा, पहली बात तो वो एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज होगा, मतलब उसके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा, नॉलेज डोमिनेट करेगा। वो मतलब कुछ अलग ही इंसान होगा, उसको इतना ज्ञान होगा, इतना ज्ञान होगा जो शायद ही एथेंस में किसी को हो, तभी तो वो फिलोसफर किंग बनने के काबिल होगा। उसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को लेके फिलोसफर किंग की क्या कहा प्लेटो ने? प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर किंग के पास ना कोई फैमिली होगी ना कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वो इन दोनों चीज़ों से वंचित रहेगा ताकि वो करप्ट ना हो। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि मतलब किस तरह का होगा फिलोसफर किंग। उसमें रीजन एलिमेंट डोमिनेट करेगा, नॉलेज डोमिनेट करेगी, तो कैसा होगा? एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज होगा। क्या होगा? एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज होगा फिलोसफर किंग, ठीक। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज होगा, मतलब एकदम ज्ञान की मूर्ति, एक ज्ञान का ही दूसरा स्वरूप मान लीजिए फिलोसफर किंग को, ठीक है। इतना नॉलेज होगा उसके पास। और तीसरा, एक्सपर्ट होगा, मतलब वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। डिसीजन लेने में, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। और अगर वो एक्सपर्ट होगा तो नो नीड टू पुट लिमिटेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि फिलोसफर किंग की पावर में कोई भी लिमिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलोसफर किंग अपने आप में ही एक्सपर्ट है। भाई अब आप खुद सोचो, आप लिमिटेशन किस पे लगाया जाता है? लिमिटेशन तो आप उस पे लगाओगे ना जिसके अंदर कोई कमियां हो। जब आप एक ऐसे इंसान को फिलोसफर किंग बना रहे हो जिसके अंदर सब कुछ, सारी क्वालिटीज़ बेस्ट हैं, तो उसको कोई लिमिटेशन देने की ज़रूरत है नहीं, उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। उसके बाद डिसीज्ड सोसाइटी कैन बी क्योर्ड ओनली बाई फिलोसफर किंग। प्लेटो का कहना था कि ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स है एथेंस का, मतलब एथेंस में ये जो भी सफरिंग कंडीशन है या जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कैसे सॉल्व हो सकती है? डिसीज्ड सोसाइटी है ये, ग्रसित सोसाइटी, ग्रसित समाज, ये कैसे सही होगा? ओनली बाई फिलोसफर किंग। इसे फिलोसफर किंग ही कर सकता है सही। अब बात करते हैं एक और, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज बेटर देन रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसा प्लेटो ने कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी मैं आप एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दिए थे तो डिट्टो यही सेम स्टेटमेंट मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ था कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज़ बेटर दैन रूल ऑफ लॉ। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी आएगा और ये ऑप्शनल में भी आ चुका है। ऑप्शनल में भी आ चुका है कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग बेटर दैन रूल ऑफ लॉ कैसे। तो अब आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना है। प्लेटो ने कहा कि फिलोसफर किंग का रूल ऑफ लॉ से बेटर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग, देखिए, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सारे पूरे देश के लोगों के ओपिनियन से बनता है ना। ज़्यादातर देश के लोग जो चाहेंगे, जो उनका माइंडसेट होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। जैसे अब ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट है उसके कटने पे, या आपने कोई रूल तोड़ा उसके कटने पे ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये चालान हो, उससे ज़्यादा चालान ना हो। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर 1,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये चालान लेने लगेगा तो लोग उसमें क्या करेंगे? लोग उसमें प्रोटेस्ट करेंगे और वापस से उसको 1,000 रुपये लेके आएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए होता है, वो लोगों से ही बनता है, उन्हीं के माइंडसेट से, उन्हीं के ओपिनियन से बनता है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है? वो एवरेज है लोगों के माइंडसेट का, ठीक। और एवरेज है लोगों के माइंडसेट के ओपिनियंस का भी, और वो जो लोग हैं जो वो ओपिनियंस दे रहे हैं वो भी कैसे लोग हैं? एवरेज लोग हैं।
कैसे लोग हैं? एवरेज लोग हैं वो लोग। अब जब पूरे देश की जनता शामिल होगी ओपिनियन में, तो हर इंसान तो पढ़ा लिखा है नहीं, उसमें एवरेज लोग भी हैं, उसमें कुछ बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ पढ़े लिखे भी हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, वो ऐसे लोगों के ओपिनियन से बना हुआ है जिनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, बहुत ही एवरेज लोग हैं, ठीक है, उनके माइंडसेट, उनके ओपिनियन से बना हुआ है रूल ऑफ लॉ। पर जो फिलोसफर किंग का रूल होगा, जो फिलोसफर किंग रूल्स बनाएगा, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम एक्सेप्शनल होगा, वो बहुत ही अच्छे रूल्स बनाएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है, वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज है। इसीलिए जो फिलोसफर किंग रूल बनाएगा वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा बेटर डिसीजंस होंगे किससे? रूल ऑफ लॉ से। क्योंकि फिलोसफर किंग एक अकेला इंसान है जो एक्सपर्ट है, एक्सेप्शनल है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है, उसे सब आता है प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो वो जो भी पॉलिसी बनाएगा, रूल्स बनाएगा, वो बेटर होंगे किससे? रूल ऑफ लॉ से, जो कि एवरेज लोगों के माइंडसेट और ओपिनियन से बना है। ठीक, तो ये बस सिंपल स्टेटमेंट है, बाकी हम इसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पावर्स। पावर्स कैसी होंगी फिलोसफर किंग के पास? एब्सोल्यूट पावर होगी, नो लिमिटेशन ओवर द पावर ऑफ फिलोसफर किंग। ठीक, अब विल नॉट बी रूल्ड बाय पैशन, बाय रूल्ड बाय रीजन। देखिए, अब जो फिलोसफर किंग होगा वो रूल कैसे करेगा? वो रूल करेगा रीजन से, ठीक है, अपने ज्ञान के थ्रू, अपने लॉजिक से, ठीक है, रैशनैलिटी से, ना कि पैशन से, ये प्लेटो ने कहा। ठीक, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। क्या लिमिटेशंस होंगी फिलोसफर किंग में, या ये जो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है? तो इसका क्रिटिसिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आपको मैं यही डिटेल में बता दूं, फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बता दूंगा। ये चलिए मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, आप तो जानते हैं ना, बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। तो क्या है कि थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग का जो बनने का प्रोसेस है फिलोसफर किंग का, वो बहुत लंबा है, ठीक है, इतना कोई नहीं कर पाता है। यहाँ लोग 2-3 साल 4 साल लग कर पढ़ाई करने में हालत ख़राब हो जाती है, और आप बोलें 50 साल तक कोई पढ़ाई करेगा, तो ये एकदम अनरियलिस्टिक है। उसके बाद वर्डली वाइज, दूसरा लिमिटेशन है वर्डली वाइज, मतलब आप फिलोसफर किंग को इतना पढ़ा लिखा और ज्ञानी इंसान तो बना रहे हैं, इतना उसको पढ़ा लिखा के इतने साल तक ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में अच्छा हो वो दुनिया के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत चाहिए। अगर आप नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, आप लोगों को सर्व करते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान से। ठीक, और तीसरा, एंश्योर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे बोला कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर फिलोसफर किंग है तो फिलोसफर किंग की लिमिटेशन ये होगी कि उसको हर हाल में इंश्योर करना ही पड़ेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब इससे क्या है, ये लिमिटेशन ऑफ फिलोसफर किंग कैसे हुई? देखिए, प्लेटो ने कहा था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब हर इंसान अपना काम करेगा थ्योरी ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन ये हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो भटक जाएंगे अपने रास्ते से, हो सकता है उनको कुछ और बनना था और वो कुछ और बन गए, तो उनके साथ ये इनइक्वालिटी भी हो जाएगी, तो ये भी एक लिमिटेशन है फिलोसफर किंग की। और रोल ऑफ प्रोड्यूसर क्लास नहीं बताया थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग में, ठीक है, ये भी एक क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन है इस थ्योरी की, कि प्रोड्यूसर क्लास थी जिनका एपेटाइट डोमिनेट करता था, वो क्या करेंगे, उनका कोई मेजर रोल बताया नहीं गया। अब रिलेवेंस क्या थी प्लेटोस थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं फिलोसफर किंग में? तो पहला, नॉलेज को सेंट्रल पोजीशन रखा था, और आज भी लोग मानते हैं कि लीडरशिप में या कहीं पे भी आप नॉलेज को किनारे नहीं कर सकते, नॉलेज सेंट्रल पोजीशन रखनी चाहिए। तो ये रेलेवेंस है, उसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है मॉडर्न टाइम्स में भी। और उसके बाद जे.एस. मिल हमारे एक थिंकर थे, उन्होंने ही कहा था कि एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, मतलब उन्होंने ये बताया था कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए शिक्षा और ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ये आज भी होता आया है, आपने देखा होगा, हायरार्की चलती है बहुत सारे डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ठीक है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे फिर तहसीलदार, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे ऐसे ऑफिसर्स चलते हैं। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आज भी अपनाया गया है। अब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में विद नोट्स कवर करेंगे, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। देखिए, फिलोसफर किंग इज अ पॉलिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। फिलोसफर किंग एक पॉलिटिकल कंपोनेंट है किसका? प्लेटोज के आइडियल स्टेट का। फिलोसफर किंग डिफर्स फ्रॉम एमेच्योर रूलर्स। फिलोसफर किंग हैज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे बताते हैं कि फिलोसफर किंग जो है, जो प्लेटो के आइडियल स्टेट का एक पॉलिटिकल कंपोनेंट है,
वो बहुत ही अलग है एमेच्योर रूलर्स, मतलब ये जो नॉर्मल रूलर्स होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल ज्ञान भी है और उसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, और उसने 50 साल तक पढ़ाई करी है। वो एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, उसने इतने सारे टेस्ट पास करे हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज और सेक्रीफाइस का सिंबल है, उसको दर्शाता है। एंड ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब जो लंबा 50 साल तक का एजुकेशन है उसको पार करके वो बना है। तो उसने बहुत ज़्यादा परीक्षाएं झेली हैं, फिर जाके वो इस मुकाम में पहुंचा है, फिलोसफर किंग। ठीक। रीजंस फॉर हैविंग अ फिलोसफर किंग, अब फिलोसफर किंग होने के रीजन अब देखिए क्यों उस टाइम पे नीड थी फिलोसफर किंग की प्लेटो के अकॉर्डिंग। द बेसिक प्रॉब्लम फॉर प्लेटो वाज रूल ऑफ इग्नोरेंस। तो हम जानते हैं कि एथेंस में पहले रूल ऑफ सॉफिस्ट रूल करते थे, जिनको प्लेटो इग्नोरेंस का रूल ऑफ इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंट रूलर्स का रूल मानते थे। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले सारे लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको वहाँ से पढ़ के आएंगे तो आपको ये सब तो एकदम बटर लगेगा। ठीक है। सो द सॉल्यूशन वाज रूल ऑफ नॉलेज। तो हमको इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इग्नोरेंट रूलर्स के रूल को सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन क्या होगा? रूल ऑफ नॉलेज। फिलोसफर किंग इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज अ वर्च्यू, सो द स्टेट रूल बाय फिलोसफर किंग इज वर्चुअस। देखिए, अब नॉलेज एक बहुत ही हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी होती है, वर्च्यू होता है। ठीक है। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी वो देश को रूल करेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेट क्या होगा? वर्चुअस होगा, एक अच्छी क्वालिटी का स्टेट होगा, एक बेटर स्टेट निकल के आएगा। रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब फिलोसफर किंग का रूल कैसे होगा? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या था? मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से रिकॉल करिए। क्या था? रीजन डोमिनेट करता है, करेज डोमिनेट करता है, एपेटाइट डोमिनेट करता है। तो 3 क्लास बनती हैं, कौन सी? रूलिंग क्लास, सोल्जर, और तीसरी प्रोड्यूसर क्लास। तो वही कह रहा है, रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग रूल ऑफ फिलोसफर किंग होगा। और जस्टिस डिमांड क्या करता है? दैट जस्टिस कहता है कि रीजन शुड गवर्न करेज एंड एपेटाइट। रीजन डोमिनेट करने वाले लोग क्या करेंगे? किसको गवर्न करेंगे? करेज वालों को और एपेटाइट वालों को। हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ जस्टिस में पढ़ चुके हैं। रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज बेटर देन रूल ऑफ लॉ। अब देखिए क्यों? लॉ रिप्रेजेंट्स एवरेज विजडम। ठीक है। लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज विजडम, एवरेज लोगों का विजडम करता है। ठीक है। लॉ इज नॉट ऑलवेज इन अ पोजिशन टू मेट चैलेंजेस, हेंस रूल ऑफ मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इज प्रेफरेबल ओवर रूल ऑफ लॉ। इसीलिए जो फिलोसफर किंग है वो हमारा सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है बंदा, वो एकदम एक्सपर्ट है, एक्सेप्शनल है, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है। तो उसका रूल ज़्यादा अच्छा होगा किसके? रूल ऑफ लॉ से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। रूल ऑफ लॉ के मुकाबले उसका रूल ज़्यादा अच्छा होगा, तभी लिखा है रूल ऑफ मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इज प्रेफरेबल ओवर रूल ऑफ लॉ। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग विल हैव अनलिमिटेड पावर। मैंने पहले बताया अनलिमिटेड पावर। हिज पावर विल नॉट बी लिमिटेड बाय द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब उसके रूल ऑफ लॉ से कोई भी उसको पावर उसकी लिमिटेड नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज अनवाइज टू रिस्ट्रेन एन एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर विद अ बुक ऑन मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे प्लेटो ने क्या लिखा है? प्लेटो के अकॉर्डिंग कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगी किसी ऐसे आदमी को उसकी किसी ऐसी आदमी की पावर को लिमिटेड करना जिसके पास अथाह ज्ञान है। ठीक है। जो हमसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, हमसे ज्ञान में ज़्यादा है, हमसे हर एक चीज़ में ज़्यादा है। ठीक है। हर एक अच्छी क्वालिटी में ज़्यादा है हमसे, तो उसको बताना या उसको रिस्ट्रेन करना, ठीक है, उसको लिमिटेड करना उसकी पावर्स को, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। कैसा? जैसे हम किसी एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई ऐसा डॉक्टर जो सालों से डॉक्टर हो, ठीक है, 25-30 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो, उसको हम बता रहे हैं कि ये चीज़ आपने ऐसे नहीं ऐसे कर दी जो कि गलत है, क्योंकि हमने ऐसा एक किताब में पढ़ा है। ठीक है। तो हम किसी ये यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करी प्लेटो ने कि ठीक उसी प्रकार हम फिलोसफर किंग को, उसकी पावर को लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एक एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये नहीं बता सकते कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बस सेम वही एक एग्जाम्पल दिया है। लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि आपने तो बोला कि अनलिमिटेड पावर है, फिर लिमिटेशन और पावर ऑफ फिलोसफर किंग कैसे हो गई? अनलिमिटेड पावर का कॉन्सेप्ट तो है, बट अनलिमिटेड पावर लेने के लिए, ये जो फिलोसफर किंग बनने के लिए ये जो रूल्स हैं पूरे, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, कि थ्योरी ऑफ नॉलेज ऐसे रहेगी, एजुकेशन स्कीम ऐसा रहेगा, इतने साल पढ़ना होगा, फिर जाके इंसान फिलोसफर किंग बनेगा। तो प्लेटो ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ
लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ फिलोसफर किंग बताई कि जो प्रोसेस है फिलोसफर किंग बनने का, इसे ही ना कोई चेंज कर दे, कोई ऐसा फिलोसफर किंग बन जाए जिसके अंदर इतना लालच हो जाए या ग्रीड हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, कह नहीं सकते सिचुएशन, कि वो पूरा प्रोसेस ही बदल दे कि नहीं अब 50 साल में फिलोसफर किंग बनेगा ही नहीं, एक बार जो बन गया उसी का बच्चा बनेगा या ऐसा होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को चेंज ना कर दे, इसलिए प्लेटो ने लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ फिलोसफर किंग बताया। अब क्या बताइए, पहला, ही हैज़ टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रपोज्ड बाय प्लेटो। अब जैसा प्लेटो ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन बताया वो वैसा ही रहने देगा फिलोसफर किंग कोई भी हो। ही हैज़ टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है कि रीजन वाले ये डोमिनेट करेंगे, अरे रीजन डोमिनेट करेगा जिन पे वो रूलिंग क्लास बनेंगे, करेज, सोल्जर, एपेटाइट, प्रोड्यूसर, ये भी वैसा ही रहेगा। फिलोसफर किंग शुड हैव अ चेक ऑन द इनफ्लो ऑफ वेल्थ इन स्टेट, ही शुड हैव अ चेक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन स्टेट। अब एक उसको चेक रखना पड़ेगा कि ये तो पावर्स क्या कह सकते हैं, ये तो लिमिटेशन नहीं है, तो आप पावर्स में ही लिख सकते हैं कि उसको एक चेक रखना पड़ेगा कि जो भी वेल्थ, जो भी संपदा, प्रॉपर्टी, मनी जो देश में चल रहा है इनफ्लोस का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है कि नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों देखना पड़ेगा फिलोसफर किंग को, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटो कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ शुड नॉट रिजल्ट इनटू द क्रिएशन ऑफ टू सिटीज, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि दो रीजन में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाए, असमानता हो जाए कि डिवीज़न हो जाए, मतलब इस देश का ही बंटवारा हो जाए और आधे, एक सिटी हो जाए सिटी ऑफ पुअर और एक सिटी हो जाए सिटी ऑफ रिच, तो ऐसा ना हो पाए। इसलिए बराबर चेक रखना पड़ेगा, बराबर नज़र रखनी पड़ेगी इनफ्लो ऑफ द वेल्थ में कि वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। Philosopher king should also check the size of population. It should remain consistent with the principle of self-sufficiency. Thus, philosopher king is not restricted by public opinion, but philosopher king will be limited by the constitution of the republic. देखिए अब यहाँ पे क्या philosopher king को किसके, फिलोसफर किंग को पॉपुलेशन पे भी, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे भी नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, कि इतनी पॉपुलेशन ही रहे कि सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब दूसरों पे निर्भर ना होना पड़े कि हमें बाहर से लोन लेना पड़े या हमें बाहर से खर्चे निकालने पड़े। तो ये काम भी फिलोसफर किंग का होगा कि वो ध्यान दे कि पॉपुलेशन इतनी ही रहे। ठीक, उसके बाद फिलोसफर किंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन। अब यहाँ कहते हैं कि फिलोसफर किंग पब्लिक ओपिनियन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है। ठीक है, वो किससे सिर्फ लिमिटेड होगा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक में वहाँ के क्या लिखा होगा, यही की थ्योरी ऑफ एजुकेशन नहीं बदल सकते, थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं बदल सकते, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं बदल सकते। तो यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक में होंगी, जिसके थ्रू क्या बोलते हैं, फिलोसफर किंग हमारा लिमिटेड रहेगा, बाकी लोगों के ओपिनियन उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि वैसे तो फिलोसफर किंग के पास पावर अनलिमिटेड है, बट जहाँ बात आती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस की कि कैसा फिलोसफर किंग बनना है, वो सब चेंज नहीं कर सकता है फिलोसफर किंग। ठीक है, उसकी पावर नहीं है। तो बस उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, दैट फिलोसफर किंग विल बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर अब लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। अब ये जो थ्योरी है पूरी फिलोसफर किंग की, इसके क्या लिमिटेशंस हैं चलिए जानते हैं। It is better to be wordly wise, to be wise in the world of ideas. It is an utopian ideal. It is not possible to find a philosopher king. अब लोगों के अकॉर्डिंग कि जो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ लाला लैंड में है, मतलब ये ऐसे ही ख्वाबों की दुनिया में है। ठीक, ये इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमें ऐसा इंसान नहीं मिल सकता है फिलोसफर किंग जैसा, इतना नॉलेजेबल, जो इतना परफेक्ट हो, इतना एक्सपर्ट हो हर चीज़ में, ऐसा इंसान मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इट इज़ बेटर टू बी वर्डली वॉइस। यहाँ पे उनके क्रिटिसिज्म में, लिमिटेशन में थ्योरी में ऑफ फिलोसफर किंग ये भी कहा गया है कि किताबी ज्ञान से अच्छा, 50 साल पढ़ाई से अच्छा एक ऐसा इंसान होता है जो जिसे दुनिया की ज़्यादा समझ हो। ठीक है, लोग कैसे हैं, क्या है। तभी आप देखते हैं कि आपके जो यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसी वजह से कि आप प्रैक्टिकली आप देश के लिए काम कर सकते हैं या नहीं, सर्व कर सकते हैं कि नहीं, उसके काबिल हैं कि नहीं। आपका नॉलेज तो चेक हो गया, आपकी किताबी ज्ञान तो आपका चेक हो गया, इसलिए। ठीक है, वही यहाँ पे बात करी गई है। द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर बाय फिलोसफर किंग। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को खराब करता है फिलोसफर किंग। देखिए एक ही राजा, अगर एक ही राजा टाइप होगा, फिलोसफर किंग एक राजा ही है जो सब कुछ करेगा, तो डेमोक्रेसी तो रह नहीं पाएगी। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ करे। क्यों? क्योंकि एक कोट है बहुत ही फेमस, ठीक है, एक्टन का है शायद, लॉर्ड एक्टन का, हाँ एक्टन का ही है शायद। उन्होंने कहा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। मतलब पावर तो लोगों को करप्ट करती है, ठीक है, पावर तो लोगों का
दिमाग ख़राब करती है, करप्ट करती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो लोगों को एब्सोल्यूटली करप्ट करती है, पूरी तरह से करप्ट कर देती है अगर हम उनको फुल पावर या एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं, ठीक। देयर इज़ नो गारंटी दैट द रूल ऑफ फिलोसफर किंग विल नॉट डीजनरेट। अब यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि, प्लेटो नहीं कहते हैं, ये जो प्लेटो का फिलोसफर किंग थ्योरी है इसकी लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म में बात कर रहे हैं, सॉरी। तो उसके क्रिटिसिज्म में यहाँ पे एक और पॉइंट है कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग विल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिलोसफर किंग हमेशा संत आदमी बना रहे, क्या पता उसका मन बहल जाए, क्या पता उसका मन खराब हो जाए, वो करप्ट हो जाए, कुछ उसके दिमाग में दूसरी चीज़ आ जाए और वो पूरे में कब्जा करना चाहे, अब उसे पूरा देश चाहिए, ठीक है। दिस थ्योरी इज एलिटिस्ट इन नेचर, इट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे लोगों ने कहा, क्रिटिसिज्म जो हुआ प्लेटो की थ्योरी का वो ये हुआ कि ये एलिटिस्ट इन नेचर है, मतलब अमीरों का सपोर्ट करती है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का सपोर्ट करती है। ऐसा लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि देखा ना आपने कि कैसे जो रूलिंग क्लास होगा उनको क्या क्या मिलेगा, और जिस पे रीजन डोमिनेट करेगा वही सिर्फ रूलिंग क्लास बनेंगे। अगर कोई प्रोड्यूसर क्लास में पहुंच गया या एक बार एग्जाम में फेल हो गया तो दोबारा कभी भी रूलिंग क्लास के सपने नहीं देख सकता है, ना वो सोल्जर बन सकता है, ठीक। अब बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ फिलोसफर किंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है फिलोसफर किंग की। प्लेटो लिंक्स एजुकेशन विद गुड गवर्नेंस। अब प्लेटो ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने हमेशा गवर्नेंस को एजुकेशन से लिंक करके दिखाया है, ठीक है। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है आज के टाइम पे भी, कि आज के टाइम पे भी जो गवर्नेंस है, ये जो लोग ऊपर बैठे गवर्न कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ हमने भी फॉलो करा है, तभी आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि अगर आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। प्लेटो एस्टैब्लिशेस दैट फिलॉसफी इज नॉट अ प्राइवेट एंटरप्राइज, इट शुड सर्व द पर्पज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब प्लेटो ने यहाँ एक और अच्छी चीज़ निकाली कि जो फिलॉसफी है वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है कि सिर्फ भाई अपने मन बहलाने के लिए आप पढ़ लो, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, ऐसा नहीं है। फिलॉसफी का यूज़ होना चाहिए, उसे ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए, मतलब उसे इंसानियत के लिए लोगों को बेटर मेजर्स दिखाने चाहिए, फिलॉसफी का यूज़ होना चाहिए, ठीक। प्लेटो एस्टैब्लिशेस दैट अ गुड रूलर मस्ट नॉट सिंपली प्रोटेक्ट बट ऑल्सो क्रिएट्स द कंडीशंस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एक नई एस्पेक्ट भी प्लेटो ने दिखाई लोगों को कि जो शासक है, जो रूलर है, वो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने प्रजा की रक्षा करे, नहीं, रक्षा तो करे ही, उसके साथ साथ अपने प्रजा के लोगों का एम्पावरमेंट, उनका अपलिफ्टमेंट भी करे, ठीक है, उनको ग्रो भी होने दे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका, रेलेवेंस ऑफ फिलोसफर किंग, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफर किंग की, फिलोसफर किंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे अगर देखा जाए, ठीक, आज के टाइम पे भी, मॉडर्न टाइम्स में भी, और वैसे भी क्या इंपॉर्टेंस है फिलोसफर किंग की। तो फिलोसफर किंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक टॉपिक बचेगा, वो बचेगा प्लेटो टोटलिटेरियन थिंकर किस तरह से हैं, ठीक है, और प्लेटो का फेमिनिज्म, ठीक है, मतलब फेमिनिस्ट कैसे थे प्लेटो। तो बस ये दो टॉपिक हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा प्लेटो खत्म हो जाएगा। यहीं से फिर हम अरिस्टोटल स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।